इंडिया राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज में बात करेंगे नरेश मीणा की। बात करना जरूरी इसलिए क्योंकि जो राजस्थान का आज का माहौल है, उस माहौल में अगर कोई सबसे अहम भूमिका में है तो वह नरेश मीणा है। क्योंकि अलग अलग न्यूज चैनलों पर भी, नेशनल टीवी चैनलों पर भी मैं जो खबर देख रहा हूं दोस्तों, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि नेशनल न्यूज चैनल वाले कैसे कैसे खबरें परोस रहे हैं। अब आपको एक मैं ये स्क्रीनशॉट बता रहा हूं, इस पे किसी नेशनल टीवी चैनल पर ये खबर में जो थंबनेल लगाया उसमें आप देख सकते हैं नरेश मीणा का इनकाउंटर और हाहाकार, महिलाओं का रो रो के बुरा हाल, ऐसा थंबनेल लगा दिया है। अलग अलग तरीके से थंबनेल चल रहा है, परंतु सत्य क्या है, हकीकत क्या है और यह घटनाक्रम कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। 1% भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा, जो सत्य है वही मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कई न्यूज चैनलों पर यह भी बात चल रही है कि नरेश मीणा पोलिंग बूथ में चले जाते हैं और वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए ऐसी घटनाक्रम हो जाती है, एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं और हाथ तपाई हो जाती है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो शुरुआत होती है वहां से मैं आपको खबर बता रहा हूं। खबर यह है कि समरावता गांव के लोग, नरेश मीणा जब समरावता गांव पहुंचे उससे पहले से ही धरने पर बैठे थे। उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उन्होंने इसलिए मतदान का बहिष्कार कर रखा था क्योंकि उनका जो हेडक्वार्टर है, जो उपखंड है, वो पहले देवली थी और अब उनियारा कर दी है। तो वो ग्रामीण के लोग चाहते थे कि हमारा उपखंड देवली रहे, क्योंकि देवली 20-25 किलोमीटर समरावता गांव से दूर है और उनियारा लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है। इसी को लेकर ग्रामीणवासी मतदान का बहिष्कार किया हुआ था। उसके बीच में नरेश मीणा समरावता गांव पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में समरावता गांव के अंदर चतुर्थ श्रेणी महिलाएं हैं, वो नरेश मीणा को बताती हैं कि हमने मतदान का बहिष्कार किया। मैं किसानों के साथ, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम लोग किसानों के साथ में हैं, हमने भी मतदान का बहिष्कार किया। परंतु एसडीएम ने हमें धमका कर वोट दिलवा दिए, 3 वोट करवा दिए। 3 वोट करवाने के बाद में जो उनका मतदान का बहिष्कार किया हुआ था उसका क्या होगा, उसी को लेकर नरेश मीणा पोलिंग बूथ में जाते हैं और बातचीत करते हैं। उसके बाद में आपा खो देते हैं और एसडीएम को थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ जड़ने के बाद में नरेश मीणा के बीच में पुलिस आ जाती है और पुलिस प्रशासन बीच बचाव करती है और नरेश मीणा के जो सहयोगी है वो भी बाहर आ जाते हैं। नरेश मीणा ग्रामीणों से बात करके ग्रामीणों को बोलते हैं कि हमने 3 वोट डाल दिए हैं, तो हमारा जो मतदान का बहिष्कार था उसका क्या होगा। आप ऐसा कीजिए, सारे लोग अपने आधार कार्ड और वोटिंग परिचय पत्र निकालिए और सबसे ज्यादा आप वोटिंग कीजिए। सारे लोग 3-3:30 बजे वोटिंग शुरू होती है, सारे लोग वोटिंग पोलिंग बूथ में घुस जाते हैं, वोटिंग होती है और नरेश मीणा उसी समरावता गांव में धरने पर बैठ जाते हैं। शाम तक वोटिंग होती है। पुलिस प्रशासन भी ये सोचता है कि भाई वोटिंग हो गई, अब शांति कर लेंगे, कैसे भी करके इस मामले को यही निपटा देंगे, नरेश मीणा को भी समझा देंगे। परंतु यह घटनाक्रम कैसे बदलता वो मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूं। उसी के बीच में नरेश मीणा यह कहता है कि भाई इस एसडीएम ने बदमाशी की है, इस एसडीएम ने जबरदस्ती वोट डलवा दिए, इसलिए हमें कलेक्टर से बात करनी है, कलेक्टर यहां आके हमसे बात करें। इसी बात को लेकर नरेश मीणा अड़े रहते हैं और शाम का समय हो जाता है और उसके बाद में नरेश मीणा के समर्थक जो दूसरे पोलिंग बूथों पर थे वो भी समरावता गांव की जो नरेश मीणा अपील करते हैं और नरेश मीणा इस अपील में ये भी कहता है कि जो भी आपके हाथ में जो डंडा है, लाठी है, जो कृषि काम में जो चीजें आती है वो लेकर आए। ऐसा करके जो समर्थक लोग हैं वो भी समरावता गांव के अंदर जुटना शुरू हो जाते हैं। काफी टाइम हो जाता है। उसके बाद में रात के समय में 9-1 बजे खाने की जो गाड़ी है वो आती है, उनके भोजन की व्यवस्था होती है और उस समय ये जानकारी दी जाती है नरेश मीणा को कि पुलिस प्रशासन जो खाने की गाड़ी आई है उसको आने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में नरेश मीणा आवेश में आता है और गाड़ी की तरफ जाते हैं। उस समय पुलिस प्रशासन नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लेती है, गाड़ी में बिठा देती है।
गाड़ी में बिठाने के बाद में जो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो पथराव करना शुरू कर देता है। फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। खबर यह भी है कि हवाई फायर भी होता है और उसके बाद में गाड़ियों में आग लगा दी जाती है और हाहाकार मच जाता है सम्राता गांव में। बच्चे महिलाएं सब रो रो चिल्लाने लग जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। और उसी के बीच में नरेश मीणा ये बताते हैं कि पुलिस प्रशासन वाले हमें गाड़ी में छोड़कर भाग जाते हैं और मैं एक पुलिस वाले की जान बचाता हूं और मैं बेहोश भी हो जाता हूं। एक तरफ नरेश मीणा ये भी कहता है कि और मेरे समर्थक है मुझे 3-4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में ले जाते हैं। परंतु हकीकत क्या हुई थी वो तो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है कि नरेश मीणा को किसने छुड़वाया, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान उसमें नहीं आया कि नरेश मीणा को जो आपने गिरफ्तार किया था उसके बाद में क्या हुआ। परंतु नरेश मीणा की तरफ से यह थ्योरी बताई जाती है। उसके बाद में रात भर अलग अलग न्यूज चैनलों पर अलग अलग बातें चलती है और नरेश मीणा रात को लगभग 2:30 बजे एक और मैसेज डालते हैं कि आगे की रणनीति बनाएंगे, नहीं डरे हैं, नहीं किसी से डरेंगे। उसके बाद में नरेश मीणा सुबह जल्दी वापस सम्राता गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद में गांव के लोग रोते हैं, बिलखते हैं, नरेश मीणा को बताते हैं कि ये पुलिस प्रशासन ने गाड़ियां जला दी हैं, घर जला दिए हैं। और पुलिस कहती है कि जो नरेश मीणा के समर्थक है उन्होंने गाड़ियां जलाई और नरेश मीणा के समर्थक है और गांव वालों ने भी ये आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने ये सारी आग लगाई है। और आंसू गैस के गोलों के वीडियो तो सारे रात भर आपने देखे ही हैं। कई पुलिस प्रशासन जो पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले तो छोड़ती है। उसके बाद में धीरे धीरे अब नरेश मीणा लास्ट में यह भी कहते हैं कि हमें अब लास्ट में किरोड़ी लाल जी मीणा पर विश्वास है और वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका चेला हूं और वही इसका समाधान करवा सकते हैं, उनसे भी अपील करते हैं। उसके बाद में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी दबाव आता है क्योंकि आरएस अधिकारी है वो भी धरने पर बैठ जाते हैं, वो भी प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी दबाव आता है और पुलिस प्रशासन सम्राता गांव पहुंचती है और वहां से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लेती है। अब कई न्यूज चैनलों पर चल रहा है कि नरेश मीणा ने सरेंडर कर दिया। नहीं, सरेंडर नरेश मीणा स्पष्ट कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में सम्रावता गांव के आसपास के क्षेत्रों के अंदर यह खबर फैलती है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में अलीबाग की तरफ हाईवे जाम कर दिया जाता है और अधिकतर मीणा समाज के लोग रोडों पर उतर जाते हैं और टायर जलाते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल अभी की भी ये स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो चुकी है और वहां पर धरने प्रदर्शन अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। अब सरकार की अगर बात करें, किरोड़ी लाल जी मीणा भी हैं, वो भी अलीगढ़ की तरफ पहुंचे हैं और कुछ मैंने 2-3 फोटोज देखे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी किरोड़ी लाल मीणा का कोई बयान नहीं आया है, परंतु सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले को कैसे ही करके कंट्रोल में लिया जाए। और यह भी सूत्र बता रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये चाहती है कि एक वीडियो नरेश मीणा की तरफ से भी आ जाए, अपील कर दे कि सब शांति बनाए रखें। ऐसा वीडियो की संभावना बताई जा रही है, परंतु अभी तक कोई वीडियो आया नहीं है। अब आप इस मामले में क्या विचार करते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रहे हो और राजस्थान रिवा। जय हिंद, जय भारत।